भरोसा रखता हूँ कि इस चीज़ पे आप इस आंदोलन को आप रोक सकते हैं या बटा सकते हैं या कमज़ोर कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। तस्लीम जी, पूरा देश त्राही कर रहा है लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। नहीं, जब एक वक्त आपको ज़रूर ऐसा आएगा कि जब आप में वो एहसास की अंदर जो जोत है वो जग ही जाएगी। चाहे आप कितने कठोर हैं, चाहे हिटलर रहा है या कोई और रहा है, लेकिन आखिर में सच की जीत होके रही है, वो होके रहेगी। सर वो जोत कब जलेगी? पूरा देश बर्बाद हो गया सर, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, आप पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और महिलाओं पे लाठी चार्ज हो रही है, महिलाओं के आए दिन बलात्कार आ रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। कल 1 महीने से लगातार जो तिरंगा लेकर देशों के अंदर नाम रोशन कर रहे थे, भारत का नाम रोशन कर रहे थे, कल वही महिलाएं जंतर मंतर पर आके धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो मेरे डोमेन से बाहर है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं उस लोकतंत्र में बिल्कुल भरोसा करता हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ा मान सम्मान करता हूँ एंड आउट ऑफ माई कॉन्टेक्ट मैं डोमेन किसी मुद्दे पे बात नहीं करता हूँ। यहाँ जो मेरा मेन फोकस है वो है MPS। एक बूढ़े सिटीजन को, एक सीनियर सिटीजन के हाथ में आप क्या थमा के जाते हैं। अभी मेरा जो सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है वो संविधान को नहीं मान रही है। देख रहे हैं ना आप, ये NPS खत्म करने का क्या मतलब था? NPS खत्म करने का मतलब ही था। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो नैरेटिव अब बिल्कुल लोगों की समझ में आएगा कि यहाँ चंद लोगों को अमीर किया जाता है, लेकिन जो मैसेज है उनकी तरफ कोई आपका ध्यान नहीं है। लेकिन तस्लीम जी, लोगों का मानना है, नेताओं का मानना है कि अगर हमने ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई तो देश दिवालिया हो जाएगा, देश भूखमरी पे आ जाएगा। नहीं, ये एक फेक नैरेटिव है, इसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आगे भी सरकारें चली है, आगे भी सरकार चलेगा। अगर मैं इस ख्वाब गफलत में रह रहा हूँ कि मैं ही मैं हूँ, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एक दफ़ा चेंज जिन स्टेटों में आपने देखी है वहाँ हुई है, वहाँ की आवाम आज भी खाना भी खा रही है, रोटी भी खा रही है, और हर गुजरते दिन, खासकर एक स्टेट का मैं नाम लेना चाहूँगा, ममता जी की, बंगाल से, वहाँ तो शुरू ही नहीं किया। क्या वहाँ के लोग मर रहे हैं क्या? ये नैरेटिव वक्त के साथ साथ सर, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जम्मू कश्मीर जैसे लोग नहीं हैं, उत्तर प्रदेश जैसे लोग नहीं हैं, वहाँ एजुकेशन है। अगर एजुकेशन की बात करेंगे, मेरी स्टेट भी किसी और स्टेट से कम नहीं है, वहाँ पे भी लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, लेकिन अनसर्टिनिटी को देख के, कुछ बाकी चीज़ों को देख के, वहाँ के यूथ को वो चीज़ों जोग्राफिकल कंडीशंस एंड देयर आर अदर थिंग्स, रेल सर्विस अभी पूरी तरीके से वहाँ जुड़ी नहीं है, तो उस चीज़ से हम कहीं कहीं पीछे रह रहे हैं। और मौसमी जो सूरत है, ये मौसम ना आपके हाथ बस में है या ना मेरे बस में। वहाँ की वेदर कंडीशन ऐसा है कि हमें कुछ समय के लिए वो थोड़ा विस्तार से, आराम से रहना। सर, वेदर को भी अपने कब्जे है ना सर? नहीं, मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि 2000 में किस इंसान का आज गुजारा हो सकता है, जब आप GST हर चीज़ पे दे रहे हैं, दही पे, आटे पे, मेडिसिन पे, कोई एक चीज़ नहीं जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब पे आपने टैक्स लगा के रखा है। तो आप कैसे तवक्का करेंगे एक मीगर अमाउंट, छोटे से अमाउंट पे आप अपनी गृहस्थी चला सकते हैं? आप सीनियर सिटीजन्स का कौन सा मान सम्मान कर रहे हैं, उनको बेसहारा करते हैं। एक पेंशन है तो इसका एक सहारा होता था ओल्ड एज में, चाहे वो चाहे उसके बच्चे उसकी बच्चे कल उसको उसकी वो ओबीडियंस करते आना होते, वो बड़ा इंडिपेंडेंट सब फील कर रहा था, लेकिन आपने तो उसको बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा तस्लीम जी, क्या कारण है कि अगर 2 दिन के लिए अगर विधायक बनता है या सांसद बनता है और फिर हार जाता है, फिर दोबारा जीतता है, तो 5-5 पेंशन जो लाखों रुपए नेता ले रहे हैं, और जो 40-45 साल नौकरी करने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि आप बता रहे हैं? ये सवाल तो बिल्कुल मैं जायज़ है आपको, और मैं इस पर विषय चर्चा करना चाहता था। ये तो बिल्कुल आप ही ने बताया। आप मुझे बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है कि ये जो क्या कहते हैं, हमारा पार्लियामेंट्रीज हैं जो एक दफ़ा उठ के या 10 दिन की टर्म फिक्स करके उसका लाइफ टाइम आप पेंशन दे रहे हो, उसके बदले जो आपको प्राइम यूथ अपना दे रहा है, अपनी जवानी दे रहा है, जितनी पूंजी होती है, उसके जब बुढ़ापे का टाइम आता है, उसको आप क्या लेके दे रहे हो? क्या मैसेज रहेगा उसको तो बेसहारा करके छोड़ते हो। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन तस्लीम जी, ये आप कहते हैं भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र राष्ट्र है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप जो है अपनी पेंशन की बात कर रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल रही है,
तो आपने अभी तक कोई पीआई डाली इनके खिलाफ, कोर्ट में गए आप इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ? जैसे आपने यहाँ देखा था कि ये एनजीसी एक मतलब नेशनल वाइड मूवमेंट है, इट्स फॉर फर्स्ट टाइम मतलब 1900 अगर हम बात करेंगे राइट सिंस 1967 रेल मंत्रालय मतलब जो रेल का हमारा ये डिपार्टमेंट है या पोस्टल सर्विस है वो इस चीज़ से किसी मतलब आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। ये पहली दफ़ा होगा कि जब अब रेल चलेगी, रेल का इंजन चलेगा तो बाकी पीछे सारे कंपार्टमेंट जुड़ जाएंगे, एक एक डिपार्टमेंट बन जाए, इसका हिस्सा बन जाएगा। तभी जाके जैसे किसान आंदोलन ने वो मतलब रुख इख्तियार किया है कि ये जल्द ऐसा समय आएगा, ये भी ऐसा ही रुख इख्तियार करेगा और सरकार को ये बात माननी होगी। तस्लीम जी, आजकल देखा गया है और मैं जान रहा हूँ 2014 से जो भी आंदोलन प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठी बजाई जाती है, उनको जेलों की सराखों के अंदर भेज दिया जाता है, तो क्या एकदम बबूला उठता है, वो शांत हो जाता है? हम पहले तो ये बात मानते हैं कि हमें लोकतंत्र पे भरोसा है और लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने का बिल्कुल हक है। इसके लिए चाहे आपको जेल जाना पड़े, आपके लाठियाँ पड़नी चाहिए, इससे आपको मतलब आपके जो हौसले हैं वो कम नहीं पड़ सकते हैं। आपने क्या मतलब हमारा जो मिशन है कि हम अपनी बात सरकार तक हमेशा दोहराते आए हैं, फिर एक समय बोल रहे हैं कि बेटर है कि हम एमिकेबली सेटल करें। अगर वो समझ नहीं आते हैं तो ये तो हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने ये मन बना ही लिया है कि अगर उसकी भी ज़रूरत पड़ी हम जेल जाओ आंदोलन उसमें भी भरपूर हिस्सा लेंगे। बाकी जो भी आदेश होंगे हम उनका बिल्कुल पालन करेंगे। तो आंदोलन किस तरीके से करेंगे आप? आंदोलन हमारे आंदोलन में सबसे मतलब ये जो क्या कहते हैं मतलब किसी भी व्यक्ति को मुश्किल का सामना ना करना पड़ जाए, उसकी लाइफ मतलब हिट ना हो जाए, ये चीज़ें हम एश्योर करेंगे। लेकिन अगर सरकार इन चीज़ों का फिर भी सीरियस नोटिस नहीं लेती है, चाहे आपने जैसा अंदर मीटिंग में सुना ही होगा जो मतलब कंसर्न जो मंत्री डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने चाहे रेल का था चाहे बिजली का था, उन्होंने कहा चाहे हमें बिजली बंद करनी पड़ेगी, चाहे हमें रेल रोकनी पड़ेगी, किसी भी हद तक अब के बार हम जा सकते हैं और हम सरकार को ये अपना फैसला बदलने पे मजबूर ही करेंगे और सरकार को फैसला बदलना होगा। तस्लीम जी, आपको पता है कोई भी मुद्दा होता है सरकार का तो उसको क्षण नहीं लगते हैं, तुरंत उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब बिल्कुल हम इस लोकतंत्र में भरोसा करते हैं और हम ये हमारी मुल्क की तो ये ब्यूटी है कि मतलब इसमें डाइवर्सिटी है। आप इन चीज़ों के का मतलब वो शील्ड करके अपने इंटरेस्ट कहाँ तक लेंगे? अब तो पब्लिक बहुत क्या कहते हैं ना मैच्योर हो गई है इस चीज़ को बिल्कुल समझ जाती है। शायद मुझे कर लिए आपके यहाँ का जितना भी फ्रूट है, जितनी भी वहाँ की वनस्पति है, सब जो प्राइवेट हाथों में चली गई है, जानते हैं ना आप? वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये तो मतलब सरकार नए दिन मतलब ये तो हर गुजरते दिन के सरकार प्राइवेटाइजेशन को ज़रा बूस्ट कर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है? नहीं, एज अ सिटीजन मतलब अगर ऐसा है कि खाली यही नहीं इस मतलब मुल्क को बिलोंग कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, तो दे आर ऑल देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस घर से तभी जुड़े हुए हैं जब हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। वी शुड एडमिट बिफोर दिस कि हम इस देश के हिस्सा हैं और इसमें हमें पूरा भरोसा है। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.